नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका परिवार खुशहाल रहे, उसके परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहे। इसीलिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिससे वह सुख से परिवार में रह सके। लेकिन जाने अनजाने ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि आखिर करना क्या है, किस चीज़ से परिवार में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है और परिवार में आपस मेल जोल भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। आजकल तो बहुत सारे लोगों के परिवार में ये समस्या रहती है कि एक दूसरे के ही दुश्मन बन के बैठ जाते हैं और एक दूसरे को ही बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। अगर घर में कोई भाई ज़्यादा धन कमाने लग जाए तो दूसरे भाई को चिड़न होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है और वह कुछ न कुछ उन पर कराने की कोशिश करने लग जाते हैं और करा भी देते हैं। और यह एक ऐसी समस्या है जो आजकल बहुत सारे लोगों के घरों में मिलती ही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सभी चीज़ों से किस प्रकार बचा जाता है, किस प्रकार आपको बचना है और कैसे अपने जीवन में सुख समृद्धि और घर में खुशहाली को लेकर आना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि जब आप घर में रहते हैं, घर के सभी लोग परिवार में रहते हैं, तो जो खाना आप खाते हैं उसी खाने के माध्यम से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली को बढ़ा सकते हैं। और उसी खाने के माध्यम से जाने अनजाने ही बहुत सारे लोगों के जीवन में दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इसीलिए आजकल एक साथ एक ही परिवार में बहुत सारे लोग आपको अपने ही खुद के ही दुश्मन मिल जाते हैं, जो एक दूसरे की काट करने लग जाते हैं, कैसे एक दूसरे को दुख देना है। बहुत सारे लोगों की ऐसे ही परिवार में साजिशें चलती ही रहती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो और आप हर चीज़ से बचे रहें, कोई भी आपके काट ना कर पाए, कोई भी आपको दुख ना दे पाए, नुकसान ना दे पाए, तो आपको केवल इतना करना है कि हर शनिवार के दिन आपको 8 लौंग महाकाली को भेंट चढ़ा देनी है और केवल एक घी का दीपक जला देना है और महाकाली से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके परिवार में किसी भी तरह की रंजिश ना हो, किसी में भी दुश्मन का या दुश्मनी का स्वभाव बिल्कुल भी ना हो, आपस में एक दूसरे की मदद करें, सुख समृद्धि प्राप्त हो, खुशहाली बढ़ती ही चली जाए। इस प्रकार प्रार्थना या जो भी आपके मन में बातें हैं वो सब आप बोल सकते हैं। महाकाली के सामने 8 लौंग रखने के बाद घी का दीपक जलाकर शनिवार के दिन सूरज ढलने के समय ही आपको महाकाली को यह भेंट चढ़ाना है और हर शनिवार को यह प्रयोग करना है। अब दोस्तों, जो 8 लौंग आपने ली हैं उन 8 लौंग को अपने आटे में जाकर छुपा देना है, क्योंकि किचन में जब भी आप आटा लेकर आते हैं तो सभी के घरों में ऐसी व्यवस्था होती है कि आटा एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं और हमेशा ही उसी आटे में से खाना लेकर बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये 8 लौंग आपको बिल्कुल आखिरी में या बीचों बीच कहीं पर भी इन्हें छुपाकर रख देना है, क्योंकि जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे तो वैसे ही परिवार में आपसी मेलजोल बढ़ने लग जाता है, खुशहाली बढ़ने लग जाती है, सुख समृद्धि बढ़ जाती है और जो परिवार में आपसे एक दूसरे से चलते हैं वह सभी चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। गेहूं के आटे में बहुत सारी शक्तियां होती हैं और यह बहुत सारी क्रियाओं में इस्तेमाल होता है। सभी लोग इसे खाते भी हैं, रोजाना भी खाते हैं और इसी के माध्यम से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने आपको बताया है कि हर शनिवार के दिन महाकाली को 8 लौंग भेंट चढ़ाकर अगर आप अपने आटे के बॉक्स में, डिब्बे में इसे रख देते हैं तो इसी से केवल परिवार में दुर्भाग्य समाप्त होने लग जाता है, बुरा समय खत्म हो जाता है। और इससे एक लाभ और मिलता है कि अगर कोई घर में फालतू में, फिजूल में ही बीमार पड़ता रहता है और उसके कारण फिजूल खर्च होता है तो वह सभी समस्याएं भी इस एक प्रयोग से समाप्त हो जाती हैं। इसी के साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि अमावस्या का जो दिन होता है वह काली रात होती है, यह महाकाली का दिन होता है और इस दिन आपको कोई भी एक सिक्का लेकर आ जाना है और उस पर महालक्ष्मी की फोटो बनवा लेनी है। यह बात आप ध्यान रखें कि चांदी का या सोने का सिक्का आप ले सकते हैं, उस पर महालक्ष्मी की फोटो होना अनिवार्य है। ऐसा आप बाहर से बनवा कर भी ला सकते हैं। सोने की एक छोटी सी किन्नी आप बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोग सोना पहनते तो हैं लेकिन सोने को ऐसे ही दिखावे में ही इस्तेमाल करते हैं, जिनके कारण उन्हें कोई ना तो सोने का लाभ मिल पाता है और ना ही वह कुछ कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो सोना धातु है वह भगवान का धातु है और इसी से धन आकर्षण दुगनी तेजी से, बल्कि बहुत तेजी से ही
बढ़ाया जा सकता है। और इसी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग भी हम आने वाले वीडियोस में जरूर ही आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की खास विशेष कृपाएं सभी परिवार के लोगों पर बनी रहे, सभी लोग सुख से रहें और जिस भी कार्य में हाथ डालें वह निश्चित ही होता ही चला जाए, तो दोस्तों केवल आपको इतना करना है कि छोटी सी सोने की गिन्नी बनवा लेनी है, उस पर महालक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए और उस पर 2 हाथी लेफ्ट और राइट साइड पर भी होने चाहिए। बस इस तरह से धन का भंडार उस सोने के सिक्के पर हो, ऐसा गिन्नी आपको बनवाकर यह महाकाली के सामने अमावस्या के दिन स्थापित आपको करना है। एक घी का दीपक जलाना है, आपको सोने के सिक्के के ऊपर ही घी का दीपक प्रज्वलित करना है और इस तरह से व्यवस्था करनी है कि अमावस्या के पूरे रात यह घी का दीपक जलना चाहिए। महालक्ष्मी ही तंत्रोक्त लक्ष्मी होती हैं और जिस भी व्यक्ति पर महाकाली की कृपा हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को ना तो धन की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, बल्कि जीवन में ऐसी कोई भी परेशानी है ही नहीं जो महाकाली के भक्त को परेशान कर सकें, क्योंकि अदृश्य शक्तियां भी उसी की मदद करने लग जाती हैं। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है। तो दोस्तों आप केवल इस प्रयोग को करें और अगले दिन सोने की गिन्नी को उठाकर किसी भी आटे के बर्तन में रख दें। यह सोने की गिन्नी आप जो आपने मेन आटे का डिब्बा बनाया हुआ है उसमें बिल्कुल सबसे नीचे यह आपको गिन्नी स्थापित कर देनी है और हमेशा के लिए इसे रख लेना है। बस फिर उसके बाद आप रोज खाना बनाने के लिए आटे को लेते रहें। केवल इतना करने मात्र से ही धन आकर्षण बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ जाता है और जिस तरह से हमने आपको बताया है केवल उसी तरह से यह संपूर्ण प्रयोग को आपको करना है। इसके लिए आप वीडियो को दोबारा से देख लें जिससे कोई भी मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि यह एक तंत्र प्रयोग है और बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए जिस प्रकार से हमने आपको बताया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा केवल उसी को इस प्रयोग के बारे में पता होना चाहिए, किसी अन्य या दूसरे व्यक्ति को इस बारे में बिल्कुल भी पता ना चले, क्योंकि अगर दूसरे व्यक्ति को पता चलेगा तो दूसरा व्यक्ति भी उस सोने की गिन्नी पर हाथ लगाएगा। लेकिन यह प्रयोग केवल घर की जो महिलाएं हैं, मुख्य महिलाएं हैं, उन्हीं को अपने घर में बरकत बढ़ाने के लिए, खुशी सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए यह करना चाहिए। तो केवल आपको ही इस प्रयोग को गुप्त रखते हुए यह प्रयोग को करना है। इससे बहुत ही अधिक लाभ और किस्मत बलवान हो जाती है, सफलताएं बढ़ने लग जाती हैं और महालक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।